अब नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, सेक्शन 17। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी इसमें से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये तो अच्छी से करना ही करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या है, सेक्शन 17(5) डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 17(5) बताता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव लिस्ट। ये नेगेटिव लिस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज इस लिस्ट में मेंशन्ड है, इनका आईटीसी विल नॉट बी एडमिसिबल। इसका आपको आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा। ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट है। सेक्शन 17(5) एक तरह से क्या है, नेगेटिव लिस्ट है। ये ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, यानी यहां पे आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये एक तरह से आपके इनएलिजिबल इनपुट्स हैं, इनएलिजिबल कैपिटल गुड्स है, इनएलिजिबल इनपुट सर्विसेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि अगर मेरे कोई गुड्स या सर्विसेज जो मैं परचेज कर रहा हूं वो इस लिस्ट में आ गए तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। गलती से भी ले लिया तो गलत वायलेशन कर दिया, तो फिर आपको वो रिवर्सल कराएंगे, ब्याज लेंगे, पेनल्टी लेंगे। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट बिल्कुल अच्छी से आनी चाहिए। तो इनएलिजिबल इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विसेज है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है ये, आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली, यानी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। इनका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पहली बात ये है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अगर आपने कोई कार खरीदी है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी उसमें 13 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, 13 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते। अगर 14 बैठ जाएंगे तो आईटीसी मिल जाएगा, 14 बैठ जाएंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी मिल जाएगा। 13 बैठेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, अगर यही मोटर व्हीकल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, तो इसमें क्या हो जाता है, आईटीसी आपको क्या है, मिल जाएगा, आईटीसी इज एडमिसिबल। पर यही अगर मोटर व्हीकल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, बात किसकी चल रही है, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी की है ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्संस इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 14 पर्संस है इंक्लूडिंग ड्राइवर, बैठ के 10 ही जाएं, आपको आईटीसी मिल जाएगा। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्संस है, नॉट मोर देन 13 पर्संस है, यानी 13 पर्सन है अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, बैठ के 18 चले जाए, कुछ भी हो सकता है अपने यहाँ, तो अपने देश में, तो उस केस के अंदर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते भैया मेरे में तो 18 बैठे हैं, मेरी गाड़ी में तो 18 बैठे हैं, 18 बैठे हैं, मुझे आईटीसी दो, मैं 18 बिठाता हूं, वो नहीं होगा। तो मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्संस इंक्लूडिंग ड्राइवर, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी को कोई एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिनी बस खरीदनी है तो ये ध्यान में रखना है 13 पर्सन से ज्यादा उसकी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ड्राइवर समेत, तभी उसको आईटीसी एडमिसिबल होगा। पर अब देखो, अगर सपोज कीजिए विपुल मोटर्स है, विपुल मोटर्स है, ये एक ऑथराइज्ड डीलर है, मारुति उद्योग लिमिटेड के द्वारा,
तो बट नेचुरल ये मोटर कार खरीदेगा। मोटर कार क्यों खरीद रहा है? ये फर्दर सप्लाई के लिए खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? ये फर्दर सप्लाई के लिए खरीद रहा है। इसके लिए मोटर कार क्या हो गई? एक तरह से स्टॉक हो गई। इसके लिए मोटर कार क्या हो गई? स्टॉक हो गई। भाई क्यों खरीद रहा है? ये कि आगे बेचेगा इसको। तो बट नेचुरल का धंधा ही यही है, तो उसको तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। उसको आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर से ज़्यादा नहीं हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो हाउएवर क्रेडिट विल बी अवेलेबल, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, नेमली नंबर ए हो गई फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। नंबर ए है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। नंबर बी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर क्या काम है आपका, आप गाड़ी को खरीदी क्यों है गाड़ी? आपका काम ही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना है, जिसका काम ही क्या है, किकबैक टूर्स का काम ही यही है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना है। काम ही क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या अगर सपोज कीजिए मुस्कान ड्राइविंग स्कूल है, ठीक है, क्या है? मुस्कान ड्राइविंग स्कूल है, जो कि इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, जो कि इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो बट नेचुरल है यहां पे आईटीसी शैल बी एडमिसिबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी एडमिसिबल इन केसेस में। तो पहली बात तो इन्होंने बोली कहां नहीं मिलेगा, जो मोटर व्हीकल्स है meant for transportation of persons, motor vehicles meant for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including driver, having approved seating capacity of not more than 13 persons including driver. However, credit will be available when they are used for making further supply फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, नेमली एक हो गया फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एक हो गया इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल्स। दूसरे आते हैं अगर आपने वेसल्स और एयरक्राफ्ट लिए हैं। अगर आपने वेसल्स और एयरक्राफ्ट लिए हैं, सपोज कीजिए आपने एयरक्राफ्ट खरीद लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ओनर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी। तो उस केस के अंदर क्या इनको क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। इसी हिसाब से आपने वेसल्स खरीद लिए तो आपका क्रेडिट क्या रहेगा? ब्लॉक्ड रहेगा। योर क्रेडिट बेसिकली इज व्हाट? ब्लॉक्ड। ओके, तो यहां पे देखिए वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट क्रेडिट विल नॉट बी एडमिसिबल। वेसल्स और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा। पर यहां अगर आपका काम ही यही है, वेसल्स और एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का काम है, तो आपको क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। आपको उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। दूसरा हो गया क्या? दैट इज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। एक है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो ऊपर भी था यहाँ भी है। फिर है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग ऑफ सच वेसल्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग ऑफ सच वेसल्स, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन से फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन से फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वेसल्स और एयरक्राफ्ट हो गए, वेसल्स और एयरक्राफ्ट हो गए, वेसल्स और एयरक्राफ्ट हो गए। उस केस के अंदर अगर काम ही यही है तो आपको क्या मिल रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग और नेविगेटिंग ऑन सच वेसल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग ऑफ सच एयरक्राफ्ट। या फिर उस वेसल्स और एयरक्राफ्ट का क्या काम है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम है तो भी क्या मिल जाएगा? आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। अब देखो
हमने बोला मोटर व्हीकल है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, इनका आईटीसी ब्लॉक्ड है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है, जो एक्सेप्शंस है उसमें क्या मिल जाएगा, आईटीसी अवेलेबल है, यानी फर्दर सप्लाई के लिए आप काम में ले रहे हो, ट्रेनिंग कराने के लिए काम में ले रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए ले रहे हो, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए ले रहे हो, वेसल तो एयरक्राफ्ट का काम है, आईटीसी मिल रहा है। अब अगर आपका ये मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट है जिसका आईटीसी इज ब्लॉक्ड, जिसका आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड है, जिसका आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड है, तो उसी के रिलेशन में अगर आपने जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली है, उसका इंश्योरेंस कराया है, उसकी सर्विसिंग कराई है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है, यानी जनरल इंश्योरेंस कराया, सर्विसिंग कराई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया, ठीक है, जिस मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उनका ये क्या है, उनके रिलेशन में ये सर्विसेज अगर आप अवेल करते हो तो इन सर्विसेज पे भी जो ये इनपुट सर्विस हैं एक तरह से इसका आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक होएगा, इसका आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे आईटीसी, इनका आईटीसी एडमिसिबल है, अगर इनका आईटीसी इज एडमिसिबल अंडर 17(5)(a) या AA, तो उस केस के अंदर इन सर्विसेज का भी क्या मिल जाएगा, इन सर्विसेज का भी क्या है, आपको आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी इज एडमिसिबल। जहां इनका ब्लॉक नहीं हुआ यहां भी इनका आईटीसी, जहां वहां आईटीसी एडमिसिबल है तो इन सर्विसेज का भी आईटीसी मिल जाएगा। अब अगर ये इंश्योरेंस सर्विसेज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज है, या सर्विसिंग की जो सर्विसेज है, ये अवेल की गई है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर कार के द्वारा, in respect of motor car manufactured by it। क्यों वेल करी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इनका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विसेज अवेल करी है, ऊपर वाली, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, जो भी वेसल एयरक्राफ्ट है, इंश्योर्ड बाय इट, तो भी क्रेडिट मिल रहा है, तो भी क्रेडिट वहां पे मिल रहा है। तो दूसरा हो गया सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, repairs and maintenance insofar as they relate to motor vehicle, vessels or aircraft, insofar as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or AA, in that case जब उनका मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो इन सर्विसेज का क्रेडिट भी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा, इन सर्विसेज का क्रेडिट भी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। हाउएवर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज shall be available where the motor vehicles, vessels or aircraft
रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और ए बी इज यूज फॉर से स्पेसिफाइड पर्पसेस। तो जो एक्सेप्शंस वहां स्पेसिफाइड है उसके लिए काम में लोगे तो बट नेचुरल है। अगर सपोज कीजिए मुस्कान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, सिंपल सी बात है, मुस्कान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, पर मुस्कान गायब कब हो जाती है? हो गई भाई मुस्कान गायब, भैया चलाते चलाते क्या हो गया? सीखने वाले ने कर दिया छोटा मोटा एक्सीडेंट, तो मुस्कान गायब हो गई। तो अब बट नेचुरल है मोटर व्हीकल की जो रिपेयर और मेंटेनेंस कराएंगे, करानी ही पड़ेगी भैया। तो इसके रिलेशन में इन्होंने मोटर व्हीकल की क्या कराई? रिपेयर्स और मेंटेनेंस कराई। तो जब मोटर व्हीकल का आईटीसी एडमिसिबल था मुस्कान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को, तो उसकी जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस कराएगा उसका भी आईटीसी एडमिसिबल होगा। या वेयर द सर्विसेज इज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, जहां सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन engaged in the manufacture of motor vehicles, vessels, aircraft. Services received by taxable person engaged in manufacture of such motor vehicles, vessels या aircraft, या in the supply of general insurance services, in the supply of say general insurance services in respect of motor vehicles, vessels या aircraft insured by him. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपने अगर ये 17(5)(b) बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें आपने जैसे फूड एंड बिवरेजेस है, आउटडोर केटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, हायरिंग, रेंटिंग या लीजिंग ऑफ क्या ये मोटर व्हीकल्स है, वेसल्स है या एयरक्राफ्ट है, इन सब में आईटीसी नहीं मिल रहा। जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, मेंबरशिप ऑफ क्लब है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, ये प्राइमरी एम्प्लॉयज के लिए ली जाती है, आईटीसी एडमिसिबल नहीं होता। पर सपोज कीजिए अगर आपको ये सर्विसेज लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों पड़ी? अंडर स्टेटवरी ऑब्लिगेशन पड़ी। ये सर्विसेज लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों पड़ी? अंडर स्टेटवरी ऑब्लिगेशन पड़ती है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। इसी हिसाब से सपोज करो लल्लू हलवाई है, ये क्या है? आउटडोर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लल्लू हलवाई क्या कर रहा है? आउटडोर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसको इसने आउटडोर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी उसके लिए आउटडोर केटरिंग सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको तो नहीं मिलेगा। बट नेचुरल अपन ब्लॉक ट्रेड की लिस्ट पढ़ रहे हैं। सपोज करो शंभू दयाल एंड कंपनी ने लल्लू हलवाई से आउटडोर की केटरिंग की सर्विसेज अवेल करी, तो शंभू दयाल एंड कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब लल्लू केटरर्स ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको कालू हलवाई को। लल्लू हलवाई ने क्या कर दिया? सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कालू हलवाई को, और कालू हलवाई ने सर्विसेज प्रोवाइड करी एक तरह से लल्लू हलवाई को। तो अब ये सेम नेचर की सप्लाई कर रहा है आगे, चाहे वो मिक्स फल सप्लाई करे, चाहे वो कंपोजिट सप्लाई करे, तो लल्लू हलवाई को कालू हलवाई जो बिलिंग करेगा उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, दैट इज व्हाट द फॉलोइंग सप्लाईज, द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ क्या पढ़ रहे हैं? जो आईटीसी नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा मत सोचना कि आईटीसी मिल जाएगा, तो इनमें नहीं मिल रहा है। फूड एंड बिवरेजेस में नहीं मिल रहा है, आउटडोर केटरिंग में नहीं मिल रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट में नहीं मिल रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट में नहीं मिल रहा है, हेल्थ सर्विसेज पे तो वैसे ही मोर और लेस हेल्थ सर्विसेज एग्जाम्प्ट पर नहीं है, तो फिर अगर टैक्स लग के आ रहा था आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं मिल रहा है। अब ये ध्यान से देखिएगा, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट। अगर लिखो मोटर व्हीकल्स है, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, अगर इनका क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर 17(5)(a) या AA, तब तो आप इनके रिलेशन में अगर आपने क्या है, ये एक्सेप्शंस में है अगर फॉल कर रहे हैं, एंड क्रेडिट इज अलाउड, ठीक है,
तो अगर यहाँ क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो अगर आप इनको क्या है लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, हायर पे लेते हो, तो नो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सर्विसेज। एक्सेप्शंस में क्रेडिट अलाउड है इन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का। देन इनको लीज पे लिया, रेंट पे लिया और हायरिंग में लिया, तो इसकी जो लीज रेंट या हायरिंग चार्जेस दोगे तो आपके क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा, तब क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। तो लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और क्लॉज ए, referred to in clause A or clause A above, except when used for the purposes specified in the life insurance. Okay. So here तो जो लीजिंग है, रेंटिंग है, हायरिंग है मोटर व्हीकल्स की, वेसल्स और एयरक्राफ्ट की, उसका आपको आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा। पर अगर वो एक्सेप्शंस में आईटीसी जहाँ मोटर व्हीकल्स का, वेसल्स या एयरक्राफ्ट का मिल रहा है तो वहाँ ये भी मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मुस्कान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, मुस्कान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है जो इम्पार्ट कर रहा है ट्रेनिंग स्किल्स ऑन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। उसने क्या किया, ये मोटर कार क्या है लीज पे ले ली, उसने मोटर कार लीज पे ले ली या रेंट पे ले ली, तो क्या मुस्कान ड्राइविंग अगर खरीदता तो मोटर कार क्रेडिट मिलता ना, तो अगर लीज पे ले रहा है तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यही अगर कंपनी ने ले ली गाड़ी हायर पे और वो एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है 6 पर्सनस का, उनको नहीं मिल रहा है तो यहाँ लीज का नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा और क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं मिल रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं मिल रहा है। पर अगर ये क्या है सेम नेचर की सप्लाई कर रहे हो, सेम नेचर की आप आगे सप्लाई कर रहे हो, एक तरह से आपने काम क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है। क्या करा है आपने, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है। आपने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है। सेम नेचर का काम आप कर रहे हो आगे, आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है, सेम नेचर का काम आप आगे कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आईटीसी शैल बी एडमिसिबल। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था लल्लू स्वीट कैटरर्स है, उसने क्या किया, केटरिंग सर्विस दी है, केटरिंग सर्विस दी है पीवीपी पीवीटी लिमिटेड, पीवीपी प्राइवेट लिमिटेड को। पीवीपी प्राइवेट लिमिटेड के लिए तो ब्लॉक्ड है। अब लल्लू ने कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कल्लू हलवाई को, कल्लू हलवाई ने इसको कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विसेज दी है, मतलब केटरिंग की सर्विसेज दी है, तो लल्लू हलवाई को मिल जाएगा क्रेडिट। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मान लो, अगर उसी नेचर की आप आगे सप्लाई कर रहे हो और आपने इनवर्ट सप्लाई उसी नेचर की ली है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाउएवर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ, however input tax credit in respect of goods or service or both shall be available when inward supply of such goods or service or both, when inward supply of such goods or service or both is used by a registered person, is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or service or both, or as an element of taxable composite or mixed supply, or as an element of taxable composite and mixed supply। ठीक है, उसके बाद आती है क्या, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिल रहा है। मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिल रहा है। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन या लीव ट्रेवल कंसेशन, ट्रेवल बेनिफिट जो एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज है ऑन वेकेशन या लीव ट्रेवल कंसेशन, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिल रहा है। अब ऊपर की जितनी भी सर्विसेज हैं, इन केस यदि
सारी सर्विसेज जो अपन ने अवेल की है अंडर स्टेट्यूटरी ओब्लिगेशन है, अंडर स्टेट्यूटरी ओब्लिगेशन है। क्या है? अंडर स्टेट्यूटरी ओब्लिगेशन है। आईटीसी शैल बी एडमिजिबल। अगर ये स्टेट्यूटरी ओब्लिगेशन है तो आईटीसी एडमिजिबल हो जाएगा। हाउएवर इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाउएवर इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of such goods या services or both, however input tax credit in respect of such goods या services or both shall be available when it is obligatory for an employer to provide the same to its employees, when it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force, under any law फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? इन परिस्थितियों में आईटीसी क्या हो जाएगा? एडमिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अंडर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन देते हो। देन नेक्स्ट आती है अपने पास क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज अवेल करी, किसके लिए अवेल करी आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए। कंस्ट्रक्शन करा रहे हो आप, किसका कंस्ट्रक्शन करा रहे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो क्या है? आईटीसी नहीं मिलेगा या आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा। पर यही अगर प्लांट एंड मशीनरी का करा रहे हो तो आईटीसी क्या हो जाएगा? आईटीसी क्या हो जाएगा? एडमिजिबल हो जाएगा। आईटीसी क्या हो जाएगा? एडमिजिबल हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है। नेक्स्ट क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है। दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, जब ये आप सप्लाई कर रहे हो किसके लिए? पर्पस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आप ले रहे हो किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड, हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यानी ये तो वही केस हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए काम में ली गई है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो क्रेडिट मिल रहा है आपको। एक की वो सेम नेचर की लोगे तो मिल जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा वेयर इट इज सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, किसके लिए काम में आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? सब कुछ आ गया। रिनोवेशन आ गया, रिकंस्ट्रक्शन आ गया, एडिशन आ गया, ऑल्ट्रेशन आ गया, रिपेयर्स भी आ गया। पर रिपेयर्स ये सब तभी आया जब आपने इसको कैपिटलाइज किया है। अगर रिपेयर्स के एक्सपेंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, रिपेयर्स के एक्सपेंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अवेल की है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अवेल की है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वैल्यू आपने क्या है? कैपिटलाइज कर दी, आईटीसी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। वैल्यू क्या है? आपने डेबिट कर दी इन P&L अकाउंट एंड नॉट कैपिटलाइज्ड, नॉट कैपिटलाइज्ड, तब वो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तब वो कंस्ट्रक्शन की एम्बिट में ही नहीं आ रहा। तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? क्रेडिट शैल बी एडमिजिबल। यही अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली, यानी कंस्ट्रक्शन कराया, रिकंस्ट्रक्शन कराया, रिनोवेयर कराया, रिनोवेशन कराया, ऑल्ट्रेशन कराया, प्लांट और मशीनरी का, तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो प्लांट और मशीनरी मीन्स व्हाट? एपरेटस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपरेटस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिसको आपने
अर्थ में फिक्स किया हुआ है जिससे कि जर्क फ्री मूवमेंट हो, मशीन का जर्क नहीं लगे, तो उस केस के अंदर उसको फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया है दैट आर यूज फॉर मेकिंग क्या प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए ली गई है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए ली जा रही है, बनाई जा रही है फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और इसमें क्या है, फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, बट एक्सक्लूड्स क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं ये, लैंड या बिल्डिंग या अदर सिविल स्ट्रक्चर। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं, लैंड या बिल्डिंग या अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। लैंड, बिल्डिंग या अदर सिविल स्ट्रक्चर एक्सक्लूड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एक्सक्लूड हो गए, और पाइपलाइंस विच हैज बीन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो यदि प्लांट एंड मशीनरी के एम्बिट में नहीं आ रहे तो सिविल स्ट्रक्चर को बनाओगे आईटीसी नहीं मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को बनाओगे उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अवेल करोगे आईटीसी नहीं मिलेगा, पाइपलाइंस जो ले की है आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बाहर कोई फैक्ट्री प्रीमाइसेस के गेट तक लाने के लिए आपने बाहर से बाहर एक पाइपलाइन ले की है, आपको आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा, आपको आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी की एम्बिट में नहीं आ रहे। इन दीज केसेस ITC shall not be admissible। ठीक है, अब बात आती है, मैंने सोचा कि भाई अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता हूं तो आईटीसी उन्होंने मेरा ब्लॉक कर रखा है। अब मैं ये सर्विसेज, अगर मैं ये सर्विसेज, तो हमने ये सोचा कि भाई अपन काय को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अवेल करें, अपन तो खुद ही अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बनवा लेते हैं, खुद ही सरिया खरीद लेते हैं, खुद ही सीमेंट खरीद लेते हैं, खुद ही प्लांट वो ब्रिक्स लग ले लेते हैं, और खुद ही छोटी मोटी सर्विसेज ले लुआ के अपन तो टकाटक अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बना लेते हैं। तो क्या आपको मिलेगा क्रेडिट? नहीं मिलेगा, इस केस में भी नहीं मिलेगा। दैट इज गुड्स या सर्विसेज और बोथ, गुड्स या सर्विसेज या बोथ, गुड्स या सर्विसेज या बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस। तो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, उसके लिए जो आपने गुड्स और सर्विसेज काम में लिए हैं, क्रेडिट उसका ब्लॉक्ड रहेगा, उसका क्रेडिट क्या रहेगा? ब्लॉक्ड रहेगा। तो स्टील लोगे, सीमेंट लोगे, सरिया लोगे, जो लोगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइल्स ली, नहीं मिला, जो जो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई उसमें जो जो काम में लिया वो नहीं मिला। पर यही किसको बनाने के लिए काम में ले लिया? प्लांट और मशीनरी की फाउंडेशन के लिए ले लिया या प्लांट और मशीनरी को बनाने के लिए ले लिया, आपको आईटीसी क्या है? मिल जाएगा। हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड व्हेन दे आर सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिट इज अलाउड व्हेन दे आर सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट अच्छे से करके जाइएगा। अब अगर सपोज कीजिए अपन ने कंपोजिशन सप्लायर है, अगर अपन ने कंपोजिशन सप्लायर है उससे गुड्स लिए या उससे सर्विसेज अवेल करी, ठीक है, तो क्या कंपोजिशन टैक्स का आईटीसी मिलेगा? वो तो आता ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं आती उसमें तो बिल ऑफ सप्लाई आती है, उसमें कंपोजिशन टैक्स तो कहीं जुड़ के ही नहीं आ रहा, तो नो आईटीसी। कहीं दिमाग में ले लो, वर्क बैक कर लो, रिवर्स वर्किंग कर लो, तो नहीं मिलेगा। तो गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, आईटीसी नहीं मिलेगा। अब एक होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसके लिए। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा रेगुलर कोर्स में, ओकेजनली कम्स टू इंडिया। ओकेजनली अगर उसने कोई अंडरटेक किया ट्रांजैक्शन
तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। पर अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, अगर कोई गुड्स उसने इंपोर्ट किए हैं, तो ही शैल बी एडमिजिबल एंटाइटल्ड आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। ठीक है, उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, एक है आईटीसी ब्लॉक्ड, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। उसके बाद है गुड्स और सर्विस और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर उसने क्या है पर्सनल कंजम्पशन के लिए काम में लिए हैं, गुड्स और सर्विस और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए काम में लोगे आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए काम में लोगे आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर 17(5) भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल्स। गुड्स विच हैव बीन लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल्स। ठीक है, तो गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड ऑफ, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल्स, उसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, एडमिसिबल होगा। फिर देखिए एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 या 129 या 130, यहां बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है, और इसके तहत आपने फ्रॉड वगैरह किया है या इवेजन्स हैं, तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलता है। इस केस में आईटीसी नहीं मिलता है। दैट इज एनी टैक्स पेड in provisions in accordance with the provisions of 74, 129 and 130. These sections prescribe the provisions relating to tax paid as a result of evasion of taxes या upon detention of goods या conveyances in transit towards redemption of confiscated goods and conveyance. So ये सारे circumstances हैं, ये सारे circumstances हैं जहां credit admissible नहीं होगा, जहां credit admissible नहीं होगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 17(5) है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो इन सर्कमस्टांसेस में यू आर व्हाट नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल दी आईटीसी। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लो वापस से, कौन कौन से केस नहीं है। मोटर कार्स पे नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के लिए, पर्सनस के लिए आ रही हो, जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन से ज़्यादा नहीं है, वहाँ ब्लॉक्ड है। कहाँ मिल रहा है, इसी में ही फर्दर सप्लाई के लिए काम में ले रहे हो, ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, गाड़ी चलवाना सिखाने का काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हो। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का तो मिलेगा ही मिलेगा, वही ट्रक का तो मिलेगा अगर टैक्स दे रहे हो तो। फिर है वेसल्स या एयरक्राफ्ट, उसका आईटीसी नहीं मिल रहा, पर यही अगर ट्रांसपोर्ट के गुड्स के लिए काम में आ रहे हैं तो मिल रहा है। जो आप फर्दर सप्लाई के लिए काम में ले रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में ले रहे हो, या इनको सिखाने के लिए काम में ले रहे हो, तो मिल जाएगा। पायलट वगैरह की ट्रेनिंग करा रहे हो। इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विसिंग का नहीं मिल रहा, मोटर व्हीकल्स का, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का। पर जहाँ वहाँ क्रेडिट ऊपर ब्लॉक्ड नहीं है, तो यहाँ भी ब्लॉक्ड नहीं है, आपको मिल जाएगा क्रेडिट। उसके अलावा गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये सर्विसेज अवेल की है इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, ठीक है, या फिर जनरल इंश्योरेंस को री इंश्योर करा रहे हैं, तो उस केस में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा। फिर ये फूड एंड बेवरेजेस हो गई, आउटडोर केटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में नहीं मिल रहा है, मेंबरशिप ऑफ क्लब में नहीं मिल रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, वैल्यू ऑफ ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज में नहीं मिल रहा है। पर अगर ये स्टेटवरी ऑब्लिगेशन के तहत अवेल की जा रही है या ऊपर वाली सर्विसेज सेम नेचर के लिए, आईटीसी मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर इमोवल प्रॉपर्टी को बनाने के काम में आ रही, नहीं मिल रहा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग केस में मिल जाएगी, प्लांट और मशीनरी केस में मिल जाएगी। पर प्लांट एंड मशीनरी में टेलीकम्युनिकेशन टावर्स नहीं आ रहे हैं, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं आ रही है, और सिविल स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे हैं। पर फाउंडेशन है प्लांट एंड मशीनरी की, तो मिल जाएगा।
ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने गुड्स और सर्विसेज ली है, नहीं मिलेगा। पर प्लांट और मशीनरी को बनाने के लिए लेते हो, मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत आपने गुड्स और सर्विसेज ली है, नहीं मिलेगा। एनआरटीपी को नहीं मिल रहा, पर गुड्स इंपोर्ट किए हैं, मिल जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन के काम में ले रहे हो गुड्स, नहीं मिल रहा है। गुड्स विच हैव बीन लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल्स, आईटीसी नहीं मिल रहा है। एनी टैक्स पेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 74, 129 एंड 130 आईटीसी उस केस के अंदर एडमिसिबल नहीं है। तो ये सेक्शन 17(5) हमने डिस्कस किया।